वेलकम ऑन रेडियो मानव रचना 107.8। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि कोमल को, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MRCED यानी कि मानव रचना कॉलेज ऑफ एजुकेशन की दो लेक्चरर्स, मिस राशि सिंह और मिसेस पूनम शेरी। और साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीएड की ही एक स्टूडेंट प्रीति बंसल गुप्ता जी, जो कि बीएड की स्टूडेंट है और उन्होंने बीएड की क्लास को टॉप भी किया है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। मैं बीएड के ऊपर आज सारी बातें करने जा रही हूँ कि क्या क्या कोर्सेज में ऑप्शंस होते हैं, क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल होती है, या मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बीएड करने से बच्चों में टीचिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। लाइक हम लोग बहुत माइनर स्किल्स हैं जो बच्चों में डेवलप कर देते हैं, लाइक स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड, या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। डिफरेंट बारीकियां से कहेंगे हम, बारीकियां उनकी टीचिंग की उनको वो डेवलप कर दी जाती हैं जी। जैसे कि उनको फर्दर लाइफ में कभी टीचिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। ओके। हाउ टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड वो डेवलप करते हैं। उनका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कैसे आपको बोर्ड पे खड़े होकर लिखना है, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, ओके। कितना एंगल आपको मेंटेन करना है, क्लास में डिसिप्लिन आपको कैसे मेंटेन करना है जी। जो क्लास में शरारती बच्चे उनको कैसे आपको फेस करना है, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स। बच्चे कोई क्लास में शरारती बच्चे हैं उसको आप कैसे डील करोगे। ओके। और क्लास में एवरेज बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, या बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब तरह के लेवल्स के बच्चों को डील करने के लिए डिफरेंट साइकोलॉजीज हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, वो सब हम बच्चों को सिखा देते हैं। मिसेस पूनम, आप ये कहना चाह रही है कि एक स्टूडेंट को प्रभावी शिक्षक कैसे बनाया जाता है, वो सारी क्वालिटीज उनमें डाली जाती हैं। डेफिनेटली, यू आर राइट। इस पर मिसेस राशि आप क्या कहना चाहेंगी। B.Ed it is a foundation course of becoming a teacher. Okay. जितनी अच्छी क्वालिटीज या विशेषताएं एक टीचर में होने चाहिए जी, वो हम सब चीजें B.Ed कोर्स के थ्रू जी सीख। इसके अलावा हम बच्चों को योगा एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जनरल उनको आगे लाइफ में काम आएंगे। लाइक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं जी, वो हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। योगा एजुकेशन, मिड डे मील, जी, जो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। इस पे बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चे करते हैं। ठीक है। तो उनका प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपोजर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है उनका। ठीक है। मिसेस राशि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बीएड में एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए बीएड में एडमिशन लेने के लिए। B.Ed में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन और योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। जिसमें भी ज्यादा मार्क्स होते हैं वो कंसिडर किया जाता है जी। और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके। देन आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस पर कुछ रिलैक्सेशन भी होता है कि ओबीसी का स्टूडेंट है या कुछ हाँ। फिजिकली हैंडीकैप, किस तरीके का रिलैक्सेशन आपके यहाँ दिया? जी हाँ, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% है और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो हैं उन्हें भी ये रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके। बल्कि इन माय ओपिनियन इट इज ऑल अबव कि जो बच्चे टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया वो होना चाहिए एडमिशन लेने का, रादर देन परसेंटेज। बिल्कुल। कि आपका ये इंटरेस्ट है, आपके अंदर वो जुनून है टीचर बनने वाला, तब आपको बीएड करना चाहिए। अदरवाइज आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर वो फतवा नहीं है, तो आई डोंट थिंक उसको बीएड करने कोई हक है उस बच्चे को। बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है आपको उसी चीज में अपना करियर बनाना चाहिए। डेफिनेटली यही मैं कहना चाह रही हूँ, आपका इंटरेस्ट है तभी आप बीएड कीजिए, अदरवाइज किसी के कहने पे आपको बीएड करना तो आप बीएड मत करिए। मिसेस पूनम, आपने अभी हमें ये बताया कि योगा की शिक्षा दी जाती है, एक स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि सारी क्वालिटीज उसमें जनरेट की जाती है टीचर बनने के लिए। मगर मैं थोड़े से सब्जेक्ट्स के ऊपर जोर डालना चाहूंगी कि किस तरीके के सब्जेक्ट एक स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं बीएड के कोर्स के अंदर। तो मैं उनको योगा करवाते हैं। योगा में उनको योगा डिफरेंट आसन्स हैं जो कि उनके कोर्स में ही हैं, और योगा प्रैक्टिकल्स होते हैं इनके। योगा टीचर्स हमारे यहाँ अपॉइंटेड हैं, उनको योगा मॉर्निंग कराए जाते हैं। इनको मॉर्निंग में मॉर्निंग असेंबली से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट आवर डे विद द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग में हमारे बच्चे मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, गायत्री मंत्र, न्यूज, मॉर्निंग न्यूज, बच्चे हेडलाइंस पढ़ते हैं, थॉट ऑफ द डे होता है, और जिस पर्टिकुलर बच्चे का बर्थडे होता है उसको बर्थडे विश किया जाता है। तो वी स्टार्ट आवर डे विद द मॉर्निंग असेंबली, देन ऑल द स्टूडेंट्स विल मूव टू द क्लासेस, और उसके बाद उनका डे स्टार्ट होता है, टीचिंग स्टार्ट होती है। यानी जो रेडियो का हमारा आधा काम है, जो हमारे पास विशेष आते हैं, उसका एक पार्ट आप भी निभाते हैं वहाँ पर। डेफिनेटली। सो स्वीट। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक और बीएड की स्टूडेंट भी है जिनका नाम है प्रीति बंसल गुप्ता जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बीएड की क्लास को टॉप किया है, आज टॉप करने के बाद आप कैसा फील करती हैं? I feel on the top of the world, but सबसे पहले जब मैंने बीएड ज्वाइन किया तो I faced many problems,
मेरे यहाँ के टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, जी। और अपनी फैमिली से इंस्पायर होकर मैंने जी। वो प्रॉब्लम इजीली फेस की, और जब आज कॉलेज आई सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। वाओ, मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी कि आपने बीएड की क्लास टॉप करी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, इतनी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी आपने मेहनत से काम किया, पढ़ाई करी और आज इस मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मिस पूनम, मैं आपसे बीएड के कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स बीएड के कोर्स को कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारा डायलेमा होता है, बहुत क्वेरीज होती हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। अभी आपने हमें सब्जेक्ट्स बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बीएड के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे सब पढ़ते हैं? ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कोई सब्जेक्ट, मतलब बीएड का कोर्स बहुत लेम एंड लाइट है। हाँ बहुत लाइट है, वही मैंने अभी शुरू में जो बात कही आपसे, जी। यदि बच्चे का इंटरेस्ट है जी। तो उसमें कोई भी हमारा सब्जेक्ट ऐसा नहीं, हम फिलॉसफी बताते हैं जी। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफीज बताते हैं बच्चों को, जी। साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज के बारे में बताते हैं, जी। एजुकेशन इंडिया में क्या रहा है अभी तक, जी। एजुकेशन कंसेप्ट क्या रहा है, वैदिक एजुकेशन से लेके टिल नाउ अभी तक जो पॉलिसीज आ रही है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कपिल सिब्बल जी ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए, जी। इसका फ्रॉम वेरी बिगनिंग वैदिक से लेके आज तक का जी। एजुकेशन में जो भी सिनेरियो चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में उनके बच्चों को गाइड करते हैं। अब प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मानव रचना में बीएड कोर्स की एक स्टूडेंट रही हैं, तो किस तरीके का नेचर यहाँ रहा, यहाँ की फैकल्टी की हेल्प आपको प्रोवाइड हुई मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, टीचर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से? लाइक जब मैं यहाँ पर आई तो कोई मुझे जानता नहीं था, ओके। और जब मैंने कॉलेज आना स्टार्ट किया तो जी। सारे टीचर्स, मेनली शीना मैम, योगेश सर, जी। अमिता कौशिक मैम जी। का नाम लेना चाहूँगी मैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ओके। और फाइल एक्सेट्रा कब कैसे बनानी है, जी। कौन सी बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ओके। जो नहीं है वो बुक्स उन्होंने मुझे अरेंज कराई, जी। और आज मैं उन्हीं की कोशिशों से यहाँ हूँ। क्या बात है। मिसेस राशि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाई बीएड फ्रॉम मानव रचना कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अगर आप बीएड करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम लोगों के यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर रेगुलर कोर्स चलाया जाता है, जिसमें हमारी फैकल्टी जो है, हमारी फैकल्टी क्वालिफाइड फैकल्टी है जी। और बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस होती हैं, बच्चों को टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, जो एक 30 दिन का प्रोग्राम होता है, वो भी बच्चों को हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में ले जाके उन्हें एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस टीचिंग का देते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जब जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज वो पहले से ही जानते हैं कि क्या क्या टेक्निकलिटीज टीचिंग में चाहिए होती हैं। जी। और उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े समय पे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज कराते रहते हैं, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, बच्चे के क्रिएटिविटी और उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके टैलेंट्स हैं, वो सब उभर कर आते हैं। जी। और उसके बाद अभी हम लोग जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने सेमिनार्स कराए थे, रंगोली कॉम्पिटिशन्स कराए थे, अभी हम लोग एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल सेमिनार हम लोग कराने जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं बच्चों को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार कर देती। मिसेस पूनम, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि MREI से अगर बीएड हम करते हैं तो कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स या कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जाती? एक्चुअली वी बिलीव इन क्वालिटी। जी। हम लोग का क्वालिटी ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, चाहे वो टीचिंग के एस्पेक्ट देखिए या टीचिंग प्रैक्टिस देखिए या बुक्स का, हमारी वी हैव रिच लाइब्रेरी। जी। और टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। जी। और स्टूडेंट्स को भी हम लोग हर पर बच्चा हम अटेंशन पे करते हैं, हर बच्चे की जो क्वालिटीज है उनको हम लोग एनहांस करते हैं, उसके जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसके माइनस पॉइंट्स हैं, जी। हम उसके प्लस पॉइंट्स को आगे लेके उसकी जो कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और उसको एक वेल क्वालिफाइड और वेल स्मार्ट टीचर बना के हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं आज की सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। अभी तक तो हमने जो बातें जानी वो हमने लेक्चरर के मुंह से सुनी, अभी तक जो हमने बातें जानी वो हमने एक लेक्चरर के मुंह से सुनी, मगर अभी मैं जो एक बात जानना चाहूंगी वो एक स्टूडेंट के बतौर सुनना चाहूंगी कि प्रीति, आप यहाँ पर बीएड की स्टूडेंट है, आप क्या कहना चाहती है? मानव रचना, आप क्या कहना चाहती है? MREI से आपने बीएड करी तो यहाँ पर कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा आपको अवेलेबल हुए? सबसे पहले तो यहाँ का जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, बट यहाँ की जो सबसे बड़ी जो
खासियत लगती है वो यही है कि जो टीचर होता है वो पर्सनली हर स्टूडेंट से कंसर्न रहता है जी। दूसरा यहाँ पे बिल्कुल भी कॉलेज की तरह माहौल ना कर एक फैमिली की तरह माहौल लगता है। Great. और तीसरा इसमें साथ साथ जो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करवाई जाती हैं जी। वो मतलब किसी कॉलेज में देखने को नहीं मिलती जो कि यहाँ पर। खैर अब मैं आपकी होस्ट कोमल आपसे लेती हूँ अलविदा, मगर आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव।